अस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसना क़ुतैबा हद्दसना जरीरुन अनिल अअमश अन मुजाहिदिन अन ताऊसिन क़ाल इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा मर्रन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैनि फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान मिन कबीरिन सुम्मा क़ाल बला अम्मा अहदुहुमा फ़कान यस्आ बिन नमीमति व अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिन बौलिही क़ाल सुम्मा अख़ज़ ऊदन रुतबन फ़कसरहु बिइस्नतैन सुम्मा ग़रज़ कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा अला क़ब्रिन सुम्मा क़ाल लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम ययबसा। सदक़ रसूलुना अल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। अहबाब-ए वकार मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम, आज की ये पाकीज़ा रूहानी हसीन और खूबसूरत इल्मी और फिक्री नशिस्त, जिसमें आप बड़ी मोहब्बत और इखलास से, करीब से, दूर से तशरीफ लाए। अल्लाह करीम आपको रहमतों और बरकतों से नवाजे और खालिक कायनात हमारी इस नशिस्त को हमारे लिए, हमारे मरहूमीन अकाबरीन के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस इदारा के लिए हमेशा खैर व बरकत का बाइस बनाए। आज की इस मुबारक नशिस्त में मैंने एक आये करीमा और एक हदीस से मुबारक जो बुखारी शरीफ से तिलावत की है, ये 88वां नंबर है इसके बाब का बुखारी शरीफ में। इसमें हम आज की इस नशिस्त में बुखारी शरीफ के हवाला से हुजूर सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह का जो करम और फजल और इनाम इल्म की सूरत में है, हम उस पर कुछ मारूज़ात पेश करेंगे। हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ों और मुनाक़शों, मजादलों का, मुनाजरों का एक ऐसा ट्रेंड है कि हर बंदा
अपने तई जो फिक्र कायम कर लेता है फिर उससे वो पीछे हटने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं होता। हालांकि जिद कुरान और हदीस के मामला में इंसान की नहीं होनी चाहिए। जब कुरान और हदीस का कोई हुक्म उसके सामने आए या वो उस पर नजर रखता हो, हमेशा यही पढ़ा गया सुना गया कि बड़े बड़े लोग अकाबिर इल्म की दुनिया में रहने वाले, उन्होंने जब कोई मसला देखा पढ़ा तो हजार गाह किताबें खंगालने वालों ने भी जिद नहीं कायम की बल्कि उसको छोड़ा और कह दिया कि हमारा मौक़िफ़ कभी ये था लेकिन इल्म की वजह से, पढ़ने और स्टडी की वजह से अब हमने ये इख्तियार कर लिया। खुदा जाने कभी हमें और हमारी कौम और हमारे माशरे के अफराद को अल्लाह ये सादत और तौफीक बख्शेगा कि वो अपनी जिद पर कायम रहने की बजाय कुरान और हदीस से अपने लिए कुछ रोशनी ढूंढेंगे। ग्रामी कदर बुजुर्गों, इस हदीस मुबारक का जो मैंने हिस्सा तिलावत किया है, हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने जिसको नकल किया है, फरमाते हैं कि ये हदीस हमें कुतैबा से सुनी, उन्होंने इसको जरीर से सुना, उन्होंने इसको आमश से लिया, उन्होंने इसको मुजाहिद से, और मुजाहिद ने इसको ताउस से, और ताउस ने इस हदीस को हजरत इब्ने अब्बास से नकल किया है। ये वो अजल अकाबरीन हैं जिनके तवस्सुल से ये पाक मुकद्दस फरमान सरकार का हम तक पहुंचा है। और इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, आप फरमाते हैं कि हम एक जगह पर जा रहे थे और सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपके पीछे पीछे हम चल रहे थे। अचानक सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरते हुए दो कब्रों के करीब से गुजरे। चलते हुए सरे राह दो कब्रें आई, हुजूर उनके करीब से गुजरे तो सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन दो कब्रों में अजाब हो रहा है। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दो कब्रों में अजाब हो रहा है। अब एक बात तो ये कि कब्र से गुजरे, कब्रों से गुजरे, तो हमारे कुछ जिद्दी दोस्तों का ये अंदाज है कि वो कब्रों के निशानात को भी मिटाना चाहते हैं। तो जब हुजूर गुजरे, कब्रों के दरमियान से गुजरे, तो मतलब ये था कि निशान कोई बाकी होंगे, अगर नहीं होंगे इस पे भी है कि अगर इस पर भी जिद की जाए कि नहीं कब्र के निशान नहीं थे, तो भी हमारे जिद्दी भाई मुश्किल में फंस जाएंगे कि इसका मतलब है कि हुजूर रहमत दो जहां अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी को अल्लाह ने वो ताकत, कुव्वत, अजमत अता फरमाई है, निशान ना भी हो तो हुजूर जान लेते हैं कि यहां क्या है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता करदा कुव्वत से देख लेते हैं। फरमाया यहां पर दो कब्रें हैं। हुजूर ने फरमाया, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर इन कब्रों में अजाब हो रहा है। और उनको हुजूर फरमाते हैं किसी बड़ी वजह से अजाब नहीं हो रहा। सहाबा को हुजूर फरमा रहे हैं कि इन पर अजाब होने की वजह कोई बड़ी नहीं है, बल्कि ये है कि इनमें से इनका जो अजाब होने की वजह है वो ये है कि
एक चुगली करता था और इनमें दूसरा पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। ये हदीस मुबारक का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, तर्जमा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक शाख मंगवाई, तुड़वाई, और फिर वो जब आई तो हुजूर ने उस शाख के 2 टुकड़े किए। हुजूर रहमत दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 2 टुकड़ों को उन दोनों कब्रों पर रख दिया और इरशाद फरमाया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तक ये खुश्क नहीं होंगी तब तक इस कब्र पर यानी इन कब्रों पर अजाब में तखफीफ होती रहेगी। ये है हदीस मुबारक जो हमने आज के इस दर्स में और आज के इस नशिस्त में तिलावत की। अब हम इसके ज़िमन में कुछ मारूजात पेश करेंगे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा आले सुन्नत का कुरान और हदीस से मुज़य्यन अकीदा इल्म के बारे में क्या है? यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो उलूम अता फरमाए हैं कि सारी कायनात में जिसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं है। हुजूर को अल्लाह ने वो उलूम अता फरमाए हैं। उनकी मिकदार कितनी है, वो कितनी पोजीशन में, इल्म कितना है, ये जिसको तराजू उठाने का शौक हो उसका हक है। जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा वो तोलता फिरे। हाँ, जिसने कलमा पढ़ा है कम अज कम वो हुजूर के इल्म को तोलने की जसारत कभी भी नहीं कर सकता, कितना इल्म है कितना नहीं है। एक आम बात जो आती है वो ये कि कुरान ने जो कहा और बहुत सी जगहों पर हुजूर ने भी फरमाया कि मुझे इल्म नहीं है। कुरान ने कहा महबूब आप फरमा दें कि मैं इल्म नहीं जानता, गैब नहीं जानता, तो फिर इसमें और उसमें आप कैसे फर्क बताएंगे? इसके लिए ये है कि जहां ये कहा गया कि मैं नहीं जानता, उसका ये है कि हुजूर अज खुद नहीं जानते। हुजूर ने अपने जाती इल्म की नफी की कि मेरा जाती नहीं है, मैं नहीं जानता, अल्लाह की अता से जानता हूं, अज खुद नहीं जानता। वो जितना जनवा लेता है, जितना उसने अता फरमाया उतना जानता हूं। अब वो कितना है, इसके लिए आप ये देख लें कि कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। कुरान ने इसको अजीम कहा जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। अब इसका उसूल ये है कि जो हुजूर के जाती इल्म को माने यानी हुजूर का जाती माने तो वो मुशरिक है। जो कहे कि इल्म हुजूर का जाती है वो मुशरिक है। जो इसका इकरार करे कि हुजूर का जाती है, और जो हुजूर के अताई इल्म का इनकार करे वो काफिर है। यानी ये कहे कि अल्लाह ने नहीं दिया वो काफिर है, और ये कहे कि अल्लाह ने नहीं दिया हुजूर के पास है मुशरिक होगा। अल्लाह ने ही इल्म दिया है, कितना दिया है इसका अंदाजा और हद कायनात का कोई बंदा नहीं लगा सकता। अब इसमें यह है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में बहुत से लोगों का नजरिया और बहुत से अहबाब की राय और फिक्र यह है कि कितना जानते थे, कितना जानते हैं। हमारा अकीदा यह है कि हुजूर को अल्लाह ने कायनात आलम में जितने उलूम किसी के पास हैं
वो सारे जमा कर दिए जाएं, सारे उलूम, तो हुजूर के इल्म के सामने यूं है जैसे समुंदर से कोई चिड़िया चूंच पानी की ले ले। हुजूर के सामने सारे कायनात के, और ये उसूल आला हजरत ने दिया है। फरमाते फिर भी अल्लाह रसूल मिसालों से पाक है, और अल्लाह के इल्म के सामने हुजूर का इल्म यूं है जैसे समुंदर से एक चिड़िया चूंच भर ले, इससे भी कम। अब कोई निस्बत रह गई? कोई नहीं है। अल्लाह देने वाला, अल्लाह का कदीम इल्म है, हुजूर का हादिस है, यानी अल्लाह ने दिया और अल्लाह का अपना है। अब हुजूर को क्या दिया? हमारा अकीदा यह है कि हुजूर गुजरे हुए को भी अल्लाह ने महबूब की नजरों से पर्दे हटा दिए, हुजूर ने गुजरे हुए को भी जान लिया। और हाल के हवाला से भी अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, हुजूर ने जान लिया। इस्तिकबाल के हवाला से भी अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, हुजूर ने जान लिया। इसी एक हदीस में ये सारे उसूल और सारी बातें खुलकर नजर आ रही हैं। दो कब्रों के करीब से गुजरे तो फरमाया इनमें अजाब हो रहा है। अब हो रहा है क्या है? ये हाल है कि अजाब हो रहा है। अब कब्र नीचे, हुजूर ऊपर। हुजूर चलते हुए बता रहे हैं कि अजाब हो रहा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने बता दिया हाल। फिर फरमाया अजाब होने की कोई बड़ी वजह भी नहीं, महज एक जो था इनमें गीबत और दूसरा पेशाब के कतरों से न बचने का आदी था, बस इस वजह से अजाब। और अब ये कौन है? पहले तो हुजूर ने ये जाना, ये कौन है? अल्लाह की अता से नबी ये जान गए कि ये कौन है। ये भी अल्लाह की अता से जान गए कि ये क्या करते थे, अल्लाह की अता से ये भी जान गए। और अल्लाह की अता से नबी उनके बारे में ये सारा। अच्छा, फिर दोनों की एक नहीं बताई कि दोनों की एक नहीं, दोनों की अलग अलग बता दी। अब देखते गए कि पेशाब के कतरों से न बचना ये जलवत नहीं है, ये खलवत है। और गीबत करना, सुनना, ये है जलवत। तो क्या आप ये कह सकते गए, मुझे कहना चाहिए कि हुजूर को अल्लाह ने ये इल्म दिया है कि हुजूर पहलू की भी जलवतों और खलवतों से आगाह है? या इसके जिमन में कोई और जुमला लाएंगे कि एक है जलवत और एक है खलवत। हुजूर ने खलवत की भी खबर दे दी और जलवत की भी खबर दे दी। ये फिर याद रखिएगा कि ये सब कुछ अल्लाह की अता से है, हुजूर ने बता दिया। अब आगे चले। फिर हुजूर ने यहां हुक्म फरमाया कि इस पर दो शाखें, एक शाख को लिया और फिर उसको तोड़ा और फिर हुजूर ने उस पर रख दिया। फरमाया कि ये जब तक खुश्क रहेगी इनके अजाब में कमी वाक़े होती रहेगी। अब एक हदीस में इमाम बुखारी ने अलैहिर्रहमा ने कितने मसाइल बयान किए। एक तो हुजूर का ये इल्म बयान किया इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की अता से ये जाना कि ये इन पर अजाब हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर कम होता रहेगा। अब ये हो गए तीन मसले। क्या हो रहा है? अजाब। हाल क्यों हो रहा है? माजी कब तक कमी होती रहेगी? ये है इस्तिकबाल। और चौथा मसला एक और भी है कि वो जो मरे हुए हैं उनका आलम है बरज़ख और हुजूर है आलम दुनिया में। उनका आलम कौन सा है? जो बंदा फौत हो गया उसका आलम बरज़ख। और हुजूर किस आलम में थे?
आलम दुनिया में। शाखें रखने से क्या होगा? अजाब में कमी होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे नबी आलम दुनिया में हो तो आलम बरज़ख वालों के लिए नबी मुश्किल कुशा हो सकते हैं? अच्छा, इसमें फिर एक और बात, तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि हुजूर अगर आलम दुनिया में हो तो दूसरे आलम यानी आलम बरज़ख वाले की मदद की ना? चलो, मुश्किल कुशा का जुमला अगर किसी को मुनासिब ना लगे, मदद की ना, तो जो मदद करे उसको चलो मुश्किल कुशा ना कहो, मददगार तो कहोगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब यहां एक और बात भी देखते हैं कि अब आलम हुजूर थे आलम दुनिया में, वो थे आलम बरज़ख में। तो जब नबी आलम दुनिया में हो तो नबी आलम बरज़ख वालों की मदद कर सकते हैं। तो जब आलम बरज़ख में हो तो आलम दुनिया वालों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें बुखारी का सहारा लेना पड़ेगा। इमाम बुखारी फरमाते हैं, यही हदीस हमने आज जुमा में भी तिलावत की। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें लेकर तशरीफ लाए। छठे आसमान पर कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे थे, हुजूर 50 लेके आए। मूसा पाक ने कहा फिर जाइए। हुजूर गए, 5 कम, फिर गए 5 कम, फिर गए 5 कम, फिर गए 5 कम, बच गई 5, 45 कम हो गई। अब देखिए, इमाम बुखारी फरमाते हैं मूसा पाक किस आलम में थे? आलम बरज़ख में। हुजूर किस आलम में थे? आलम दुनिया में। तो जब मूसा पाक आलम बरज़ख में रहकर आलम दुनिया की लोगों की मदद कर सकते हैं तो हमारे नबी के बारे में आप क्या कहेंगे? अब उसमें दोनों चीजें हैं, यानी हुजूर आलम बरज़ख में हो तो आलम दुनिया के मददगार। अगर मूसा पाक हो सकते हैं तो आप इसको यूं समझ लें। काजी अयाज मालिकी अलैहि रहमा ने फरमाया, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया, जितनी शानें अल्लाह ने पहले नबियों को दी हैं, अल्लाह ने वो तमाम शानें हमारे नबी को अता फरमाई है। तो जब मूसा कलीमुल्लाह इतना बड़ा काम फरमा रहे हैं तो यकीनन आपको जिनका कलमा आप विर्द ज़बान रखते हैं उनके बारे में फिर क्या नजरिया होगा कि हमारे नबी आलम दुनिया में आलम बरज़ख की मदद, आलम बरज़ख में आलम दुनिया की मदद, गोया हर आलम में नबी मदद कर सकते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए अब बताएं कि जब कब्र वालों की हुजूर ने वहां शाख टुकड़े करके रख के उनकी मदद की तो फिर उनकी मदद हो गई। तो कब्र नबी मरने वालों के लिए, नबी मुर्दों के लिए तो मददगार बन गए। तो क्या जिंदा या रसूल अल्लाह मदद कह सकता है? इसमें फिर यह है कि हम आगे चलेंगे, इस पे अर्ज करेंगे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस मुबारक में हम जब आगे पढ़ते हैं तो फिर इस तरह की और बहुत सी अहादीस हैं जिनमें इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहकर उस दुनिया के हाल को भी बयान फरमाते हैं और वहां जाकर इस हाल से भी नबी बेखबर नहीं है। अब इसमें मैंने शायद जुमा के इज्तिमा में कभी बयान किया कि अब है हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नजरिया ये नहीं है कि हुजूर यहां हैं, यहां बैठे हैं, वहां बैठे, नहीं है, मदीना में।
हाँ, जब चाहें, जहां चाहें, अल्लाह की अता से वो करम फरमा सकते हैं, और जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। अब आलम भी बदल गया, जानते हैं, यकीनन जानते। क्यों? कि कुरान की नस है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया है। अच्छा, जो हाजिर नाजिर नहीं मानते, बड़ी दिलचस्प बात है कि नबी को जाहिरन तो वो बातों से तो कहते हैं हम नहीं मानते, जाहिर यानी हाजिर नाजिर, लेकिन वो मान रहे होते हैं। कैसे? आप जब भी उनसे पूछें, जनाब बच्चे की नौकरी लग गई, जी अल्लाह की रहमत से। बच्ची की रुखसती हो गई, अल्लाह की रहमत से। घर बन गया, अल्लाह की रहमत से। इल्म ले लिया, अल्लाह की रहमत से। बच्चे पढ़ गए, अल्लाह की रहमत से। परेशानी से निजात मिल गई, अल्लाह की रहमत से। तो पूछिए रहमत क्या है? तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। यकीनन कुछ ऐसी चीजें हैं, हमने कहा गफलत का अगर पर्दा ना हो, यकीनन बहुत सी बातें इंसान को समझ आ सकती है। अब हुजूर वहां हैं, लेकिन अल्लाह की अता से आप करम फरमा सकते हैं, मदद फरमा सकते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। मिसाल के तौर पर पटियाला के एक काजी थे जिनका नाम था काजी सुलेमान मंसूरपुरी। अहले हदीस के चोटी के आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। अहले हदीस मकतब से ताल्लुक था, काजी भी रहे। उन्होंने किताब लिखी रहमतल लिल आलमीन, 3 जिल्दों में है, बड़ी जामे किताब है, बड़ी खूबसूरत। रहमतल लिल आलमीन इदारे के डायरेक्टर कहते हैं, और ये बात लिखी है करामात अहले हदीस के सफ़ा नंबर 22 पर अब्दुल मजीद सोदरवी साहब ने, अहले हदीस ने बयान किया है। वो कहते हैं कि काजी साहब ने किताब लिखी जब, तो मुझे बर्मा से, बंगाल से, बहावलपुर से, श्रीलंका से खतूत आए कि किताब रवाना करो। हमें हुजूर ख्वाब में मिले हैं और सरकार ने हुक्म फरमाया अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो काजी सुलेमान मंसूरपुरी की ये किताब रहमतल लिल आलमीन पढ़ो। अब आप बताएं कि दुनिया में कितनी किताबें छपती हैं, कितनी लिखने वाले राइटर मौजूद हैं। हुजूर ने किताब भी पहचान ली और साहिब किताब को भी जान लिया। बहावलपुर में, बर्मा में, बंगाल में आकर बता दिया। इसका मतलब है दुनिया के कोई काम भी जो अच्छा हो मुस्तफा की नजरों से पोशीदा नहीं है। तो अब आप इसको ये यूं कह सकते हैं कि हुजूर वहां जाकर भी हमें जानते, सिर्फ नहीं जानते नहीं बल्कि पहचानते भी हैं। हुजूर जानते भी हैं और पहचानते। इसको यूं भी देख ले, नसरुत्तीफ में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा, इमाम बुसीरी के बारे में, बीमार हुए, हुजूर की बारगाह में ताल्लुक जोड़ा, सरकार की जलवागरी हो गई, इमाम बुसीरी के घर में आ गए, हुजूर ने चादर इनायत फरमाई। अब सिर्फ इस 1 मिनट के लिए इतना सोचिए, हुजूर ने गली नंबर किससे पूछा, मकान किससे पूछा, हुजूर ने ये किससे पूछा कि तुम में बुसीरी कौन है, ये भी नहीं पूछा। मालूम हुआ कि आप अगर कनेक्शन जोड़ लोगे तो हुजूर न गली पूछते हैं, न मोहल्ला पूछते हैं, न मकान पूछते हैं। मेरे हजारों दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, लेकिन घर में जाऊंगा तो पूछूंगा गली, मोहल्ला, मकान, लेकिन हुजूर से पोशीदा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये कुव्वत, अजमत अता फरमाई है। इस बात को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्रे मंसूर में बयान किया। आप फरमाते गए हजरत इजराइल की जब इदरीस पाक से दोस्ती हुई, आप के साथ 3 दिन रहे। तीसरे दिन इदरीस पाक ने पूछा, तुम 3 दिन से मेरे साथ थे, तो ये तेरा काम कौन कर रहा था?
यानी मारने वाला, आपने फरमाया मेरे सामने दुनिया यूं है जैसे खाना खाने वाले के सामने दस्तरखां है, अपना काम भी कर रहा था, आपकी खिदमत भी कर रहा था। तो जब हुजूर के गुलाम यानी फरिश्ते का ये कमाल है, तो आप अपने ताई कलमा पढ़ने वाले दोस्त हुजूर के बारे में क्या राय रखेंगे कि जिनके ये नौकर हैं, जिनके ये खादिम हैं, जिनके बच्चों का ये झूला झुलाते हैं। तो अजीजा ने गिरामी कदर, प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, अर्ज ये है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें एक तो ये साबित हुआ मददगार भी हो गए, हुजूर जानते भी गए, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजी हाल और इस्तिकबाल से भी अल्लाह ने आपको ये अजमत अता फरमाई के बाखबर हैं। एक हदीस पाक और बुखारी ने बयान की है, आप फरमाते अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाई ज़ैदन व जाफरन, हुजूर रहमत दो जा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक, फरमाया रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु लिन्नास क़ब्ल अन यअतियहुम खैरुहुम फ़क़ाल अख़ज़ राया। ज़ैद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, इमाम बुखारी फरमाते हैं फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ जाफ़र फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ इब्न रवाहा फ़उसीब व अयनाहु तज़रिफ़ान हत्ता अख़ज़ रायत सैफ़ुन मिन सुयूफ़िल्लाहि हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहिम, रवाहुल बुखारी व नसाई व अहमद। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी, हुजूर के गुलाम, हुजूर के खादिम हजरत अनस फरमाते हैं, जंग मौता के मौका पर हुजूर रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद और हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, आपके मुताल्लिक खबर आने से पहले ही हुजूर ने इनके शहीद हो जाने के मुताल्लिक लोगों को बता दिया था। चुनाचे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब झंडा, अब मस्जिद में बैठे हुए हैं, हुजूर बैठ के फरमा रहे हैं अब झंडा ज़ैद ने संभाला है। अब उनको बराह रास्त फरमा रहे हैं अपने गुलामों को, अब झंडा ज़ैद ने संभाला। फिर फरमाया लेकिन वो शहीद हो गए। फिर फरमाया अब जाफर ने संभाला, हुजूर ने फरमाया वो भी शहीद हो गए। अब इब्न रवाहा, हुजूर फरमाते हैं फिर उसने झंडा संभाला, वो भी जाम शहादत नोश कर गए। ये फरमाते हुए आपकी चश्माने मुबारक से आंसू बह रहे थे। फिर आपने फरमाया यहां तक कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार यानी खालिद बिन वलीद ने झंडा संभाल लिया, उसके हाथों अल्लाह ताला ने काफरों पर फतह अता फरमाई। यानी हजारों मील दूर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी और अपने गुलामों को हुजूर ने फरमा दिया, कहा क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, अल्लाह की अता से हुजूर जानते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से ये जानते हैं। अब हम आगे चलें कि ये तसव्वुर क्या अहादीस की कुतुब में मौजूद है, एक में नहीं, चंद एक में नहीं, बीसियों में नहीं, आपको हजारों किताबों में ये बातें मिलेंगी कि अल्लाह की अता से हुजूर कितना जानते हैं। हुजूर रहमत कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन चीजों से लोगों को आगाह फरमाते हैं, क्योंकि नबी का मतलब ही है कि वो गैब की खबर देने वाला। हिफाजत यौमिया में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने कहा हर बंदा मुफस्सिर बना फिरता है, हर बंदा मुफक्कर बना फिरता है, क्या नबी के इल्म को तराजू से तोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हिफ्जुल ईमान में उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन इस जगह पर वो कह गए
कि अगर हुजूर के बारे में कोई ये कहे कि सारी कायनात के उलूम आपको अल्लाह ने अता फरमाए हैं तो इसमें कोई गुंजाइश इनकार की मौलाना थानवी से फरमाते हैं कि नहीं होगी। अब आगे चलेंगे तो आपको बुखारी शरीफ में इस तरह की और भी बहुत सी रिवायात आपको मिलेंगी जो आपके दामने मोहब्बत में कुछ ऐसे मोती बिखेरेंगी कि आप सरकारे दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इसकी दुनिया में और आप वजद आफरी अहादीस पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे और सर धुनते जाएंगे। बुखारी शरीफ ने एक और हदीस शरीफ बयान की है 152 सफ़े में, जिल्द इसकी दूसरी है। इसको सही इब्ने हब्बान ने भी बयान किया, इसकी जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 25 है। अत-तरगीब व तरहीब ने बयान की है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 302 है और रावी है हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा कहते हैं हमने देखा एक बंदा लड़ रहा था, हमने कहा हुजूर ये तो बड़ा मुजाहिद है, ये तो बड़ा दिलेर आदमी है, ये बड़ा ताकतवर मुजाहिद है। हुजूर ने फरमाया ये जहन्नमी है। अभी वो लड़ रहा था, दादे शुजात दे रहा था, हुजूर ने फरमाया ये जहन्नमी है। अब जब हुजूर ने फरमाया तो साहबा कहते हैं हमारी नजरें लग गई कि ये हुजूर ने फरमा दिया तो अब क्या हो, कैसे इसको देखना तो है, लड़ तो दीन के लिए रहे। एक बात ये ज़हन नशीन रखिएगा कि बहुत से मौके पर दीन के लिए, दीन के नाम पर लड़ने वाला, क्योंकि नीयत पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या है, वो किसी के इशारे पे लड़ रहा है, दौलत के लिए लड़ रहा है, सरमाए के लिए लड़ रहा है या किस लिए लड़ रहा है, वो नीयत पे डिपेंड करता है। एक बात और भी ज़हन नशीन फरमा लें कि उसके दिल में क्या था, गोया अल्लाह की अता से नबी ने उसके दिल की बात को जान लिया, तो गोया नबी दिलों से खबरदार हैं। हुजूर दिलों पर खबर रखते हैं, अल्लाह की अता से हुजूर दिलों पर खबर रखते हैं। फरमाया ये जहन्नमी है। ऐसा हुआ, साहबा कहते हैं लड़ता रहा, दाद शजात देता रहा, उस पर हमला हुआ। अब उसने क्या किया कि वो सब्र न कर सका, उसने अपने नेज़े को जमीन में गाड़ा, ऊपर उसने अपना वजूद टिकाया और फिर वो खुदकुशी की मौत, हराम की मौत मर गया। अब वो उसके बारे में हुजूर ने पहले बता दिया था। अब कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई बंदा अपनी उस नीयत की बदी की वजह से हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर रहा हो जो उसकी नीयत में फतूर है, हालांकि हुजूर तो अल्लाह की अता से उसके दिल की बात को भी जान रहे हैं। तो कहीं शुबह हो सकता है, क्योंकि हर बंदा अपने उसका तहकीक का ज़ाविया है, वो ये सोच सकता है कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि मुजाहिद नकली हो और इल्म गैब का इनकार करके इसलिए कि कहीं हुजूर का इल्म गैब मानेंगे तो हमारी खुदा न खास्ता चोरी न पकड़ी जाए। इसमें आगे चलें, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो बहुत सी रिवायात हुजूर से नकल फरमाई हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर रावी हैं, बुखारी ने 114 सफ़ा जिल्द 2 पे इस हदीस को नकल किया। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल 4 जिल्द 172 सफ़ा, अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने 177 सफ़ा जिल्द नंबर 3 पे, तबरानी कबीर ने सफ़ा नंबर 33 जिल्द नंबर 3 पे यह हदीस नकल फरमाई है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुजूर की गोद में थे। हुजूर कभी हसन को देखते और कभी सहाबा को देखते, और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा को देखकर आपने इरशाद फरमाया, सहाबा मेरा ये बेटा सैयद है, इसके जरिए 2 मुसलमान अजीम गिरोहों में सुलह का ये बायस बनेगा, ये सुलह कराएगा। लड़ाई कब हुई, सुलह कब हुई, हुजूर ने इसको पहले बता दिया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले वाक़यात से सहाबा को बाखबर कर रहे थे। फिर याद रखिएगा कि अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से। एक और हदीस मुबारक हजरत अबू हुरैरा ने बयान की है, इसको बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 43 जिल्द नंबर 2, सही इब्ने खुज़ैमा सफ़ा नंबर 91 जिल्द नंबर 4 पे
हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, हुजूर ने मुझे एक माल पर निगहबान बिठाया। हुजूर फरमाते हैं, ये जब हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं बैठा तो रात को एक चोर आया, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने मिन्नत समाजत लिजाजत आजी से अपना इजहार किया, मैंने छोड़ दिया। सुबह हुजूर के पास पहुंचा तो फरमाया रात वाले चोर की सुना, चोर इधर आया था, हुजूर ने खबर सुबह दे दी। रात को फरमाया, फिर फरमाया याद रखना फिर आएगा। रात आया था, हुजूर फरमाते हैं फिर आएगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं दूसरे दिन फिर आ गया, मैंने पकड़ना चाहा, उसने फिर माफी तलाफी की, आजिज़ इनकसारी, मैंने छोड़ दिया। हुजूर ने सुबह पूछा चोर की खबर सुना, मैंने कहा हुजूर आया था, फरमाया फिर आएगा। आया था आएगा, यही हम कहते हैं हुजूर गुजरे को भी जानते हैं, आने वाले को भी जानते हैं। फरमाते हैं मैंने आज रोक लिया तीसरे दिन, उसने कहा कि मैं आपको ऐसी बात बताऊं कि आइंदा मेरे जैसा चोर कभी नहीं आएगा, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करना। यानी था चोर, वो करने तबलीग लग गया। तो अर्ज ये है, बहुत से ऐसे उमूर हैं जो ऐसे लोग यकीनन इस्लाम का सहारा लेकर करते गए, जिसमें हकीकत में वो अज़मत मोहम्मदी के इनकार की कोशिश निकालते हैं या करते हैं। अल्लाह ऐसे हर बदअमली से, बदअकीदगी से हमें निजात अता फरमाए और उनसे किनारा कश होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान और हदीस सही समझने की और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं गुजारिश करूँगा आज के मजलिस के सदर हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबजादा सैयद मोहम्मद आरिफ पाउलक शाह से दुआ फरमाएँ।